A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 31st December. So, let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Ground to Dust. देखो, ground to dust का जो मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग अटरली, यानी किसी भी चीज का बुरी तरीके से विनाश होना ग्राउंड टू डस्ट कहलाता है। इंग्लैंड्स फेलियर एट द एशेस। देखो, अब ये जो एशेस है ये एक टूर्नामेंट है जो जनरली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है। और इस टूर्नामेंट की अगर बात करूं तो यहां पर इंग्लैंड की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है इस एशेस टेस्ट सीरीज के अंदर। तो इस आर्टिकल के अंदर हम इंग्लैंड की हार को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इस टेस्ट सीरीज के अंदर बुरी तरीके से हराया है। सो लेट अस स्टार्ट। इंग्लैंड्स फेलियर यानी इंग्लैंड का असफल होना टू मेक अ कंटेस्ट, ये जो प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन हुआ ऑफ द एसेस, जो कि क्या है, एक टेस्ट सीरीज का एक कंपटीशन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। स्पॉटलाइट, तो इंग्लैंड की ये जो असफलता है, ये जो हार है, ये स्पॉटलाइट करता है, हाईलाइट करता है, दिखाता है इट्स क्रिकेट स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर हो गया डोमेस्टिक क्रिकेट, यानी जो घरेलू क्रिकेट है इंग्लैंड की, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना होगा और एक बार फिर इंग्लैंड की एशेज के अंदर बुरी तरीके से हार हुई है। एवर सिंस द मेडन टेस्ट, मेडन का मतलब हो गया फर्स्ट, यानी जब पहला टेस्ट खेला गया था एट मेलबॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ड्यूरिंग मार्च 1877, यानी जो एशेज का फर्स्ट मैच, टेस्ट मैच जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, वो मेलबॉर्न नाम की जो जगह ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां खेला गया था। और मार्च 1877 को मतलब ये मैच खेला गया था। क्रिकेटिंग हिस्ट्री, ये क्रिकेट का इतिहास जो है, ऑलवेज हैड अ स्पेशल प्लेस फॉर द एशेज, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही जबरदस्त राइवलरी है, यानी इन दोनों पर्टिकुलर क्रिकेटिंग नेशंस के बीच में एक जबरदस्त कंपटीशन होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है दोनों देशों के बीच के अंदर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो 1877 से लेकर अभी तक फिलहाल 2021 की अगर बात की जाए तो ये दोनों की दोनों जो क्रिकेटिंग टीम है, इनका आपस में बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। दिस सीरीज एशेज की बात की जा रही है, दैट इन्वॉल्व्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और जो एशेज सीरीज है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। द राइवल्स, प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर फ्रॉम दैट इनॉग्रल जस्ट, इनॉग्रल का मतलब हो गया प्रारंभिक, किसी चीज का उद्घाटन करना, जॉस्ट का मतलब हो गया फाइट, अ टफ फाइट। और तब से लेकर यानी मार्च 1877 से लेकर 2021 तक की अगर भी बात की जाए तो एशेज के अंदर हमेशा से ही एक बहुत ही टफ कंपटीशन देखने को मिला है। बहुत बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो काफी बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इंग्लैंड को हराया है। तो ये एक बहुत ही टफ एक कंपटीशन देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। द सीरीज नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है टर्मिनोलॉजी। एशेस मतलब ये जो वर्ड यूज किया गया एशेस, वो कॉइंड, कॉइंड का मतलब होगा मिंटेड, बनाना। ये जो वर्ड एशेस यूज किया गया था वो किसने बनाया था? बाय अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर। ये जो वर्ड दिया गया था वो एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने दिया था, एशेस नाम इस सीरीज को, इन 1982, 1882 सॉरी, 1882 के अंदर ये एशेस जो वर्ड दिया गया था टेस्ट सीरीज को, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने उस पर्टिकुलर सीरीज को नाम दिया गया था। एंड द टर्म, और ये जो शब्द यूज किया गया एशेस एंड द ट्रॉफी, और जो ट्रॉफी थी, एक छोटी सी ट्रॉफी है, और ये ट्रॉफी भी कहीं ना कहीं, इस ट्रॉफी को जो नाम दिया था वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर के ने 1882 को ये नाम दिया गया था, बाय
द urn, urn का मतलब क्या हो गया, देखे वैस, आप जिसका मतलब बोल सकते हैं कलश, एक छोटा सा कलश होता है। हैव बिकम द पार्ट ऑफ स्पोर्टिंग फोल्कलोर, फोल्कलोर का मतलब हो गया स्टोरी, और ये जो एक ऐतिहासिक जो एक स्टोरी बन चुकी है स्पोर्ट्स क्रिकेट के अंदर, एक छोटा सा क्लश है जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड फाइट करते हैं। और ये जो एशेज जो नाम दिया गया वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने 1882 के अंदर ये नाम दिया था। एक छोटी सी एक क्लश है जिसके लिए वो फाइट करते हैं। इंग्लैंड लॉस्ट दी 1877 गेम, और जो मतलब जो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो एशेज सीरीज हुई थी, तो उसके अंदर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गया था। एंड कट टू प्रेजेंट, और कट टू प्रेजेंट का मतलब अभी भी फिलहाल प्रेजेंट का देखा जाए, कट टू प्रेजेंट का मतलब इन प्रेजेंट टाइम, तो अभी भी फिलहाल जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके अंदर भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज हार चुका है। ओल्ड ब्लाइटी, ओल्ड ब्लाइटी का मतलब हो गया ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के लिए यूज किया गया है। सफर डिफीट येट अगेन एट मेलबोर्न टू हैंड ओवर द करंट सीरीज, current ashes at 0-3 to host Australia while two test series remain in the series। देखें, और अभी फिलहाल जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एशेज चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फिर एक बार दोबारा से हराया है, और मेलबोर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया है। और इंग्लैंड जो है वो बहुत पिछड़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने 0-3 से उस टेस्ट सीरीज को अभी अपने नाम कर लिया है। और एशेज के अंदर वैसे पास्ट 5 टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं, और अब उनमें से 3 ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जीत चुकी है, और 2 मैचेस जो होने हैं वो अभी बाकी हैं, वो 2 मैचेस अभी और होने बाकी है, बट ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट सीरीज को भी जीत चुकी है। दी जेक्स्टापोजिशन, जेक्स्टापोजिशन का मतलब कंपटीशन, मतलब मुकाबला ऑफ हिस्ट्री, यानी कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है, एशेज का जो मुकाबला है वो ऐतिहासिक है, एक लंबे टाइम से कम 150 साल के आसपास का टाइम हो चुका है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की इस राइवलरी को। एंड द प्रेजेंट may seem like in one street but the ashes remain far from it with Australia। लेकिन मतलब अगर देखा जाए 150 साल के करीब का टाइम हो चुका है इस राइवलरी को, और मतलब अभी भी एंड प्रेजेंट, और प्रेजेंट के अंदर देखा जाए मे सीम लाइक अ वन वे स्ट्रीट बट द एशेज रिमेन फार फ्रॉम विद ऑस्ट्रेलिया। कहीं ना कहीं ये जो एशेज का जो है जो रास्ता है वो एक सीधे रोड की तरह दिखाई पड़ रहा है, यानी 150 साल के आसपास का टाइम हो चुका है। एंड एशेज रिमेन्स फार फ्रॉम विद it, Australia having won 34 and England 32 through a series that has attained, receive करना, mythical पौराणिक, proportion का मतलब हो गया रेशियो, ओवर द डेकेड्स, यानी दशकों से अगर देखा जाए तो जो एशेज है उसका एक स्पेशल प्लेस है, दशकों से ये क्रिकेट खेली जा रही है, और उसके अंदर मतलब जो अगर देखा जाए तो 34 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ने उस एशेज को जीता है, और 32 टाइम्स इंग्लैंड ने एशेज को जीता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की जो बढ़त है वो इंग्लैंड के ऊपर साफ साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन ये एक बहुत ही टफ एक टेस्ट सीरीज होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसका एक स्पेशल प्लेस है और बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। अब की बार देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फिर हराया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो टू मेक हो गया आपका 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। देन वी हैव स्पॉटलाइट्स, तो इंग्लैंड्स फेलियर आपका सिंगुलर, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे स्पॉटलाइट्स आपने यूज कर लिया, जो V1 उसके साथ S या ES आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। हिस्ट्री आपका नाउन हो गया, तो क्रिकेटिंग आपका V1 + ING, यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज किया गया है। वॉज कोइन, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, बी का पास्ट फॉर्म जो होता है वॉज होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। हैव बिकम, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। एंड हैविंग वन, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया जिसको आप बोल सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट।
मीन्स जिसको आप बोल सकते हैं हैविंग वन, या परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया ये। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। However, हालांकि recent history would vouch for Australia dominance। अगर देखा जाए पीछे वाले 3 जो टेस्ट सीरीज हुई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया है, द रिसेंट हिस्ट्री यानी जो फिलहाल वाला जो इतिहास देखा जाए, वुड वाउच, वाउच का मतलब गारंटी, इस बात की गारंटी देना कि ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेंस है, जो प्रभुत्व है और सुप्रीमेसी है ऑस्ट्रेलिया की विद द एसेज, यानी एसेज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है। एंड बीइंग स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब किसी चीज को कैप्चर करना, किसी चीज के ऊपर जब्त बनाना, किसी चीज को पकड़ना। अब इन 2017, 2019 और ये 2 पर्टिकुलर साल जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से एशेज के अंदर हराया, और 2021 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ने ही मतलब इंग्लैंड को हराया है। सो इट मींस दैट ऑस्ट्रेलिया हैज क्लेम्ड एशेज कंसेक्यूटिवली फॉर द थर्ड टाइम्स, यानी 3 बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को टेस्ट जो सीरीज है एशेज के अंदर हराया है लगातार। एंड द लेटेस्ट रिजल्ट टू फेवर्स द फॉर्मर कॉलोनी। फॉर्मर कॉलोनी का मतलब यहाँ पे फॉर्मर प्लेयर्स की बात की जाए, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए बात की गई है। और ये जो लेटेस्ट रिजल्ट है जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 0-3 से अभी बढ़त बना ली है, तो यानी इट मींस ऑस्ट्रेलिया भी इस टेस्ट सीरीज को जीत चुका है। तो वाइल द मदर कंट्री किसके लिए यूज किया गया? इंग्लैंड के लिए, क्योंकि क्रिकेट का जन्म वहीं से हुआ था। इज रिजाइंड टू ईटिंग, रिजाइन का मतलब फोर्स करना, टू ईटिंग हम्बल पाई, ये आपका एक इडियम हो गया जिसका मतलब हो गया टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है मेक हम्बल अपॉलॉजी, यानी गलती मांगना, एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन, यानी कहीं ना कहीं गलती मांगना और सामने वाले का शोषण को एक्सेप्ट कर लेना। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो एक्सप्लॉइट किया है इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड को उस मतलब इंग्लैंड को पहली बात तो इंग्लैंड उस बात हार के लिए अपॉलॉजी फील करता है। एट द सेम टाइम इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के इस डोमिनेंस को भी एक्सेप्ट किया है। द 3 डिफीट्स इन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब कंसिस्टेंट, लगातार, टेस्ट हैव शोन इंग्लैंड इन पुअर लाइट। इन पुअर लाइट का मतलब हो गया इन अ वे दैट मेक समवन और समथिंग लुक बैड। मतलब ये जो 3 लगातार हार है, तो इसने इंग्लैंड की जो स्थिति है कहीं ना कहीं बुरी तरीके से दिखाई है, क्योंकि इंग्लैंड का जो क्रिकेट है वो सुपीरियर क्रिकेट है, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो थोड़ा बहुत इंफीरियर ही दिखाई पड़ता है। द विल का मतलब हो गया आपकी इच्छा, विश। टू फाइट सीम्स टू हैव डिक्लाइन, कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अंदर जो एक लड़ने वाली जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो दिखाई नहीं पड़ती है। एंड जो रूट जो कि इंग्लैंड की कैप्टन है, मैन हैव बीन टैग्ड, और कहीं ना कहीं जो रूट के जो प्लेयर्स हैं एज ए कैप्टन, जो रूट खेलते हैं, और उसके साथ जो दूसरे प्लेयर्स हैं हैज बीन टैग्ड, टैग्ड का मतलब टाइटल्ड एज द वर्स्ट टूरिस्ट टू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गए हैं, तो इतना बुरा पहले इंग्लैंड की परफॉर्मेंस कभी भी नहीं रही है जितना बुरा परफॉर्मेंस अभी जो रूट एज ए कैप्टन खेल रहे हैं वहां पर, और उसके साथ जो टीम प्लेयर्स है, इतना बुरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले इंग्लैंड ने कभी भी नहीं खेला है। जो अब की बार इंग्लैंड ने बुरी तरीके से जो हार हुई है इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एंड एज इट हैज बीन पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट का मतलब किसी बात को उजागर करना, किसी बात को इशारा करना, किसी बात का। ऑल द होस्ट नीडेड वो जस्ट 12 days टू सीज द उर्न, उनका मतलब हो गया वो क्लश हो गया, वैस हो गया, जो छोटा सा वो क्लश था। यानी इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 12 दिन लगे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यानी एक टेस्ट क्रिकेट का जो डेज फिक्स होते हैं 5 days होते हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 टेस्ट की मतलब देखा जाए तो 15 days होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट सीरीज जीतने के लिए सिर्फ 12 दिन ही लगे। तो 12 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया और ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। देयर हैव बीन टाइम्स, एक समय हुआ करता था, देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन इंग्लैंड लुक्ड अनेमिक, अनेमिक का मतलब जो खून की कमी होती है,
तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इंग्लैंड ऐसा दिखाई पड़ा है, स्पेशली इन द कंटेस्ट इन 1980s। 1980 के दौरान जो कंटेस्ट हुए थे जहां पर मारूडिंग, मारूडिंग का मतलब होता है लुटेरा, प्लंडर। वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज ने भी बुरी तरीके से इंग्लैंड को हराया था 1980s की अगर बात की जाए तो। उस टाइम जो वेस्ट इंडीज थी उसका डोमिनेंस था क्रिकेट के अंदर और वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था। सेम वही हालात अब इंग्लैंड के दोबारा से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस टू दोस टेल्स, यानी उन कहानियों की बात की जाए, टेल्स ऑफ इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर, यानी ये जो डिसरिस्पेक्ट की अगर बात की जाए, बेइज्जती वाली जो कहानियां हैं, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। क्रिकेट बर्थ प्लेस, किसके लिए क्रिकेट बर्थ प्लेस? मतलब इंग्लैंड के लिए। हैज एडेड दैट लेटेस्ट चैप्टर, और ये मतलब एक दूसरा अध्याय और जुड़ गया है किसके? इंग्लैंड की क्रिकेट के अंदर, जहां पर इंग्लैंड बुरी तरीके से हारा है और उसकी बेइज्जती हुई है, कहीं ना कहीं इंसल्ट हुई है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से इंग्लैंड ने हार मानी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इंग्लैंड्स बैटिंग हैज लेंट, देखो लेंट मतलब लिंक्ड, सॉरी लिंक्ड का मतलब होता है झुकना, डिपेंडेंट ऑन रूट। और इंग्लैंड की जो पूरी की पूरी जो टीम है, जो बैटिंग अगर देखा जाए तो जो रूट के ऊपर डिपेंड करती है, वाइल इज कलीग्स, और जहां तक उसके दूसरे प्लेयर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, फेल विद टेंटेटिव फीट। टेंटेटिव का मतलब टेम्परेरी, फीट का मतलब यहाँ पर पैर है, टेंटेटिव फीट का मतलब हो गया अनस्टेबल, यानी बैटिंग के दौरान उसके जो टीम मेंबर्स है वो अनस्टेबल दिखाई पड़े। एंड इची हैंड्स, इची हैंड्स का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से हाथों में खुजली। इची हैंड्स का मतलब यहाँ पे उन्होंने कैच ड्रॉप्स किए। एंड इंस्पिडिड, इंसिपिड माइंड, इंसिपिड माइंड का मतलब कहीं ना कहीं लेजी, सुस्त, और उन्होंने दिमाग का भी यूज नहीं किया। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से इंग्लैंड को हराया विद द बैटर्स। और जहां तक बैट्समैन की अगर बात की जाए, फेलिंग, पूरा का पूरा जो इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइन है वो बुरी तरीके से फेलियर हो चुका है। एंड इंग्लैंड अटैक हैज स्ट्रगल टू माउंट प्रेशर। और जहां तक बॉलिंग की अगर बात की जाए, माउंट का मतलब इंक्रीज करना, और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो उस टाइम जो इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो भी प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। And when the bowlers did strike with James Anderson belaying his 39 summers, belaying का मतलब हो गया be in contradiction with, और कहीं ना कहीं 39 जो जेम्स एंडरसन जो कि एक स्टार बॉलर है इंग्लैंड के, 39 की एज के अंदर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब 39 की एज के अंदर भी उन्होंने इतनी अच्छी मतलब क्या की, बॉलिंग की है। एंड क्लॉकिंग अ मिस्ट्री स्पेल इन मेलबॉर्न, और उन्होंने मिस्ट्री स्पेल मतलब एक जादूगर वाला एक स्पेल किया, यानी एक बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक उन्होंने किया। बाकी दूसरे प्लेयर से, बॉलर से जेम्स एडरसन को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। The England batters failed to offer support and Australia won by an innings and 14 runs। और मतलब देखा जाए तो थर्ड टेस्ट के अंदर मतलब इंग्लैंड की बुरी तरीके से हार हुई है और कोई भी बैट्समैन इंग्लैंड का नहीं चला, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया उस टेस्ट मैच को जीत गई, 14 रन और एक इनिंग से जीत गई उस टेस्ट मैच को। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म किया है इस टेस्ट सीरीज के अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। वुड वाउच, ये आपका वुड के बाद आपने V1 यूज कर लिया, जो कि जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। वाउच का मतलब गारंटी। बीइंग स्नैप्ड, देखो बीइंग स्नैप्ड, वैसे बीइंग यहाँ पे जीरेंड आपका, और उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया, जो जीरेंड पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। टू ईट हम्बल पाई, ये आपका एक इडियम है जिसका मतलब होता है मेक हम्बल अपॉलॉजी, मतलब एक आप अपॉलॉजी मांगते हो किसी से, मिस्टेक सॉरी किसी से आप माफी मांगते हैं। एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, मतलब जब आप किसी के शोषण को एक्सेप्ट करते हैं। हैज बीन पॉइंटेड आउट, देखो हैज बीन के बाद, हैज के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू माउंट, ये आपका 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। माउंट का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। एंड इनिंग्स, देखो इनिंग्स सिंगुलर भी इनिंग्स ही होता है, ऐसा अपने साथ लेकर आता है, और प्लूरल भी इनिंग्स ही होता है, राइट? इनिंग नहीं होता, इनिंग्स ही बोला जाता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3। डेब्यूटेंट स्कॉट बोलैंड,
ये ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर हैं जिन्होंने अभी इसी टेस्ट सीरीज के अंदर उन्होंने डेब्यू किया है। वो फर्स्ट टाइम अपनी क्रिकेट खेल रही हैं। 6-4-7 यानी फर्स्ट इनिंग के अंदर उन्होंने 6 विकेट्स लिए और सेकंड इनिंग के लिए अंदर उन्होंने 7 विकेट्स लिए। किसके? इंग्लैंड के, इन द सेकंड इनिंग्स। फर्दर रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब रिपीट करना, पुनः दोहराना, ऑस्ट्रेलिया टैलेंट बेस। तो इस बात से उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया का जो टैलेंट बेस है, कितनी अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया का जो टैलेंट है क्रिकेट के अंदर, उस चीज को दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। एंड इट्स स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम, जो ऑस्ट्रेलिया का जो घरेलू क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट भी कितना स्ट्रॉन्ग है। While England was left to ponder, और इस सिचुएशन में जहां पर इंग्लैंड बुरी तरीके से हारा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इंग्लैंड को इस सोच के साथ इंग्लैंड को छोड़ दिया। पॉन्डर का मतलब टू थिंक डीपली, तो यानी इंग्लैंड को गहरे विचार के साथ छोड़ दिया अबाउट इट्स काउंटी सर्किट। काउंटी सर्किट यहाँ पे यूज किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जो इंग्लैंड के अंदर खेली जाती है, कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से लगातार इंग्लैंड में वो टैलेंट अभी निकलकर नहीं आ रहा है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। दैट एन इंजर्ड जोश, और जहां तक देखा जाए इंजर्ड जोश हैजलवुड वाज नॉट मिस स्पोक वॉल्यूम अबाउट द इनहेरेंट स्ट्रेंथ विद द ऑशीज पैक पेस पैक। और कहीं ना कहीं जो हैजलवुड है, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, वो इंजर्ड थे और वो खेल नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद भी स्पोक वॉल्यूम्स का मतलब कहीं ना कहीं किसी बात को बहुत स्ट्रांगली बोलना। स्पोक वॉल्यूम्स अबाउट द इनहेरेंट का मतलब निहित होना, इंक्लूड होना, स्ट्रेंथ, ताकत, विद इन द ओशिस पेस पैक। तो हैजलवुड के प्रेजेंट ना होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कितना स्ट्रॉन्ग पेस अटैक है। अभी एक नया डेब्यूटेंट आया स्कॉट बोलैंड, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बोलैंड शोड दैट एट 32, यानी बोलैंड जो कि 32 की एज के अंदर, 32 की एज के अंदर उसने अपना डेब्यू किया। होप कुड स्टिल फ्लॉट का मतलब तैरना, फॉर द कमिटेड एथलीट। और कहीं ना कहीं मतलब जो स्कॉट बोलैंड है, उन्होंने 32 की एज के अंदर उन्होंने डेब्यू किया है, और इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो अभी क्या करेंगे, फ्लॉट करेंगे, यानी कुड स्टिल फ्लॉट, तैरना, कमिटेड एथलीट, यानी एक समर्पित खिलाड़ी की तरह वो और भी अच्छा कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। दैट ही इज द सेकंड आफ्टर जेसन गिलेस्पी टू इमर्ज का मतलब किसी चीज का उभर कर आना, फ्रॉम दी अब ओरिजिनल का मतलब होता है इनहैबिटेंट, आदिवासी, कम्युनिटी, समुदाय, टू टर्न आउट द ऑस्ट्रेलियाज मेन टेस्ट टीम, ऑल्सो रिवील क्रिकेट डेमोक्रेटिक फुटप्रिंट। और कहीं ना कहीं ये जो अगर देखा जाए स्कॉट बोलैंड एक अब ओरिजिनल कम्युनिटी से बिलोंग करते, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उनसे पहले जेसन गिलेस्पी जो कि बहुत ही बेहतरीन एक बॉलर होते थे, वो उन्होंने पहले आदिवासी ग्रुप को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, और उसके बाद उसी आदिवासी ग्रुप से एक दूसरा खिलाड़ी आया है जिसको स्कॉट बोलैंड है, वो जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। तो ये क्या दिखाता, ऑस्ट्रेलिया की रिवील करना, उजागर करना, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक फुटप्रिंट, पदचिन्ह, यानी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकतांत्रिक एक स्पोर्ट्स पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। वहां पर खिलाड़ी को उसके कम्युनिटी के हिसाब से नहीं बल्कि उसके टैलेंट के हिसाब से जज किया जाता है। तो एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती है पूरी इंटायर क्रिकेट वर्ल्ड को। बिफोर दी सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया सीम्ड अनसेटल्ड, ऑस्ट्रेलिया थी वो थोड़ी अनसेटल्ड दिखाई पड़ रही थी। क्यों? हैविंग लॉस्ट इज रेगुलर कैप्टन टिम पेन जो कि उनके रेगुलर कैप्टन थे, वो किसी स्कैंडल के अंदर फंस गए थे। टू हस्ट अप, वैसे हस्ट अप का मतलब होता है सरप्रेस, छुपा लेना, दबा लेना। स्कैंडल का मतलब कोई घोटाला हो गया, तो किसी एक को वर्कर के साथ, किसी लेडीज के साथ उसका कुछ अफेयर के चक्कर में जो टिम पेन है वो कहीं ना कहीं स्कैंडल में फंस गए, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। और ये रिजाइन करने की वजह से
पैट कमिंस जो कि एक बेहतरीन बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के, द ओसीज हैव फाउंड ए काम स्कीपर, स्कीपर का कैप्टन, और टिम पेन को रिजाइन करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस को एज ए कैप्टन चुनना पड़ा। और पैट कमिंस जो कि बहुत ही काम स्कीपर है, बहुत ही शांत स्वभाव के एक कप्तान है। एंड विद इंग्लैंड इन दिस एरे का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से क्योस का मतलब गड़बड़, घोटाला। द ऑसीज विल स्टे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और कहीं ना कहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए तो एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज को जीता है, और ये पूरा का पूरा ये टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ रहा, तो इसने क्या कर दिया, क्योस क्रिएट कर दिया। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के लिए। द एशेज विल, और ये जो एशेज का जो ट्रॉफी है, जो एक छोटा सा क्लश है, उर्न है, वो किसके साथ रहेगा? साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो वहां पर साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एशेज की जो छोटी सी वो जो टाइटल है, तो वो कहां पर रहने वाला है? वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के साथ ही रहने वाला है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फिर एशेज के अंदर हराया है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना डोमिनेंस दिखाया है क्रिकेट के अंदर कि वो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 क्रिकेट टीम कैसे है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने इस बात को डिस्प्ले किया है कि किस तरीके से उसका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और इंग्लैंड की फिर दोबारा से थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव एशेज के अंदर हार हुई है, जो कि इंग्लैंड को सोचने के लिए विवश करता है कि उनको अपना जो टैलेंट बेस है किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। So now let us discuss the grammar concept of this slide. Reiterated आपका V2 हो गया, जिसका मतलब किसी चीज को दोहराना। Past indefinite आपने यूज कर लिया। Was not missed, ये हो गया आपका B प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका past indefinite पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। could के बाद आपने मॉडल वर्ब यूज कर लिया। फ्लॉट जिसका मतलब होता है तैरना, स्टिल आपका एडवर्ब हो गया यहाँ पर। एथलीट आपका नाउन हो गया, तो कमिटेड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है यहाँ पर। अनसेटल्ड भी आपका एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये भी। So my dear readers, this is all about from this article. I truly believe you have understood this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.